चुनाव से पहले अखिलेश और मायावती में हुई सीक्रेट डील, यूपी में हो गया बड़ा खेला, मचा हड़कंप। बता दें सियासत में इन दिनों टिकट बंटवारे का मौसम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीएसपी ने भी 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले चरण के लिए बुधवार को नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन जैसे ही मायावती ने प्रत्याशियों की घोषणा की तो उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर खूब चर्चा हुई। राजनीति के जानकार कहने लगे हैं कि मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खेल खराब करने की तैयारी कर ली है। लेकिन जब मैंने बीएसपी के इन 25 उम्मीदवारों के बारे में पड़ताल की तो मामला कुछ और ही दिखाई देने लगा। मायावती के ये प्रत्याशी ऐसे हैं जो 2024 के चुनाव में दोधारी साबित हो सकते हैं, यानी मायावती कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है तो कहीं एनडीए को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी बताते हैं कि इस बार बीएसपी के उम्मीदवारों के नाम बहुत चौंकाने वाले दिख रहे हैं। कहीं ब्राह्मण कैंडिडेट हैं तो कहीं राजपूत कैंडिडेट हैं। दरअसल आमतौर पर ब्राह्मण समाज के वोटर को बीजेपी का सपोर्टर माना जाता है, लेकिन जब उनके समाज का कोई प्रत्याशी किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है तो बड़ी संख्या में वोटर उसके साथ जुड़ते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि मायावती और अखिलेश यादव अगर पर्दे के पीछे मिलकर काम कर रहे हैं तो चुनाव में एक साथ क्यों नहीं आ जाते, 2019 की तरह गठबंधन क्यों नहीं कर लेते। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी वजह हो सकती है। ये वजह जनवरी के महीने में खुद मायावती ने ही बताई थी। गठबंधन के सवाल पर मायावती ने कहा था कि सपा के वोट उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को शिफ्ट नहीं होते हैं। यही वजह है कि दोनों पार्टियां अब गठबंधन से बच रही हैं। हालांकि दोनों नेताओं का एक दूसरे पर टिप्पणी न करना ये भी बताता है कि इस बार का चुनाव अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। बीते दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादियों ने हमेशा बसपा प्रमुख को सम्मान देने का काम किया। अखिलेश ने कहा कि हमने तो यह भी संकल्प लिया था कि देश के प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने हजारों साल समाज की तमाम बुराइयों का सामना किया। सपा तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही थी। ऐसे कई मौके आए जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से मायावती को लेकर सवाल किए, लेकिन कभी भी उन्होंने तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया।